हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ है। आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि एक हेडिंग दिया हुआ है और लिखा है रासायनिक प्रतिक्रिया और उनके प्रकार। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर के बारे में, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 10 के लिए, तो इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहां से आप देख लो। फिलहाल हमारी 3 अभिक्रियाएं और इस चैप्टर में बची हुई हैं, 3 अभिक्रियाएं, और उसके बाद से 2 लेक्चर और मैं इस पे कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके लिए मैं इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा वो 2 लेक्चर इस लेक्चर के बाद दूंगा। ठीक है, तो वो आप मिस मत करिएगा। और ये तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप इसका नोट्स अच्छे से कॉपी में बनाओ और उसे खुद से पढ़ो। तो मैंने बहुत सारी अभिक्रियाएं, यहाँ तक अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में आपको बता दिया था। उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप जाके वहां से देखो। और इसके बाद से जो हमारा अगला जो अभिक्रिया है वो आता है रिडॉक्स। रिडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके पहले अपचयन और उपचयन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तो देखिए, जो हमारा उपचयन अभिक्रिया था, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन उसमें क्या करता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन किसी भी चीज में जुड़ता है, तो ये होता है रिडक्शन। इसके बारे में प्रॉपर वीडियो हमारे पास है, आप जाकर वहां से देखो तो एकदम अच्छे तरीके से समझोगे। ये हमारा बस यहाँ पे समझाने के लिए, ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ये थोड़ी सी आपको हिंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब मैं प्रॉपरली बात करने वाला हूँ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ये हम लिखते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है, वह अभिक्रिया, वह क्रिया जिसमें उपचयन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तथा अपचयन, इसको बोलते हैं रिडक्शन, एक ही साथ हो, ऐसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, मैंने यहाँ पे खूब सुंदर सा स्टेटमेंट लिख दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और रिडक्शन यानी अपचयन, दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ हों, एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हों, तो हम उस अभिक्रिया, जो नई अभिक्रिया है, उसको बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे कि इसकी पॉसिबिलिटी, जो बोर्ड पेपर है उसमें 70% ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझो कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन एक ही साथ हो, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक मैं इस पे एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि कैसे होगी ये अभिक्रिया। तो CuO लिखते हैं यहाँ पे, CuO प्लस H2, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो Cu प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, Cu प्लस H2O। अब देखिए, मैंने कहा कि किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी यहां से कि यहाँ पे
हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या इसमें जुड़ गया है, ऑक्सीजन। तो देखिए हमने बताया था ऑक्सीजन अगर कहीं पर जुड़ेगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये कहला रहा है, क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन। अब एक चीज और समझिए, और अपचयन में मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन उस पूरे यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो वह कहलाता है रिडक्शन अर्थात अपचयन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CuO है और यहाँ पे CuO से यह इसमें से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो यह हमारा कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है यह एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी के बुक में यही एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल को आपके सामने लेकर आए जिससे आपको भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो। चलिए ये तो आप लोग समझ गए, ये आप समझ गए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन एक ही साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ देखिए CuO में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। और इसमें फिर बताया था कि अगर किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो वो हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। दोनों क्रिया एक ही साथ हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये आप आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से एक और अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए समझते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी कही चाहिए, बहुत ही आसान अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो समझते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है या संपूर्ण होता है या फिर अन्यथा होता है, ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। समझे? और इसका जो निशान होता है वह ऐसे होता है, डबल हेडेड होता है। डबल हेडेड का मतलब इधर भी इसका हेड होगा, इधर भी इसका हेड होगा। यानी कहने का मतलब है अगर कहीं पर ऐसा निशान आपको देखने को मिल जाए तो आप कह दीजिएगा कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आता है। चलिए ये आप समझ गए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय। एग्जांपल के तौर पे CaO प्लस H2O अपनता ये CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ क्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पे हमने ये जो एरो का निशान लगाया है ये डबल हेडेड है, यानी इस अभिकारक से उत्पाद भी प्राप्त हो सकता है और बाद में हम उत्पाद से फिर से अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा ये हेडर दिखाता है, यानी ये इस दिशा में भी हो रहा है और इसके उल्टे दिशा में, यानी दोनों दिशा में हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स का मतलब आगे भी जाए और फिर उसको रिवर्स भी किया जा सके, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करते हो, आजकल आरओ का टाइम है भाई, पहले आरओ नहीं होता था, अब आरओ है। तो आरओ में क्या होता है, आप पानी को गंदा करते हो, फिर उसको रिवर्स में उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देते हो, फिर वो गंदा होता है, फिर से उसको क्या करते हो आप आरओ की सहायता से छानकर सही कर दो, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसी तरह से है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर ये आपको ये ऐसा एरो देखने को मिल जाए तो वह कहलाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे। अगला में हम लेके चलते हैं तीसरी अभिक्रिया क्या है। आज 3 अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका रिएक्शन, इसका मूल मंत्र क्या है, कहता क्या है, और इसके बाद से 2 वीडियो तो आप मत छोड़िए, इसके बाद से जो 2 वीडियो होने वाली है, क्योंकि सब कुछ छोड़ दीजिएगा, वो मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब देखते हैं अगली अभिक्रिया जो है वो है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या करती है? वह अभिक्रिया, देखिए इसके पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, यानी दोनों दिशा में हो रही थी वो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में दिशा एक ही होगा, एक ही दिशा में केवल क्रिया करेंगे। पहले स्टेटमेंट दिशा लिखते हैं, वह अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न हो ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही आसान स्टेटमेंट आपको लिखवाया इसलिए जा रहा है कि पेपर में भी आप आसानी से इसको लिख सको, इसलिए हम बहुत ही आसान आपको स्टेटमेंट बताते हैं। अब देखिए इसका क्या हो सकता है, तो कोई भी आप रिएक्शन उठा लीजिए, Mg+O2 = 2MgO होता है ना। यहाँ पे देखिए इसका सिंबल बना दे रहे हैं, ऐसे ही होगा, यानी यह केवल एक ही दिशा में, अगर पूरब की दिशा में जा रही है तो पूरब की दिशा में जाएगी, कहने का मेरा सेंस ये था। तो ये पूरब की दिशा में तो जाएगी नहीं, मतलब जब जा रही है तो इस अभिकारक से, ये अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद तो बन जाएगा, लेकिन फिर से अगर आप चाहें तो कि उत्पाद से हम अभिकारक बना ले, तो ऐसा इसमें संभव नहीं है। वह अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरी चीज, तीनों चारों चीज को आप आसानी से समझ गए होंगे, और समझने के बाद आप एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि देखिए ये चैप्टर आपका अब 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि बढ़िया से आप 2-3 बार इस चैप्टर को रिवीजन करो, एकदम मन में एकदम बैठा लो कि हाँ हमने ये पढ़ा है, ऐसे ऐसे होता है, हम लोग को भी खुशी मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।